गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है एकिक टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 95 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 77 पे रिपोर्ट हुआ। केस अहमदाबाद ITAT ने डिसाइड किया और मैटर 13 अप्रैल 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 पर है। ये एक रेजिडुअल सेक्शन है जिसके अंदर एक्सपेंसेस के बारे में दिया होता है कि वो सारे खर्चे जो कि होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस किए जाते हैं वो सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 के अंदर अलाउ होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट का एक जर्नल सिद्धांत यह है कि यदि एसएससी कोई खर्चा क्लेम करता है तो ये उसकी ड्यूटी है ये बताना कि वो खर्चा उसने बिजनेस के लिए किया है। और यदि कोई डिपार्टमेंट एसएससी के ऊपर टैक्स लगाना चाहता है तो ये डिपार्टमेंट की प्राइमरीली ड्यूटी है कि उसको ये बताना कि डिपार्टमेंट उस खर्चे को क्यों डिसअलाउ कर रहा है। इस केस के अंदर एसएससी ने दो खर्चे किए। एक तो एसएससी ने कमीशन का काफी सारा खर्चा किया था और कुछ खर्चा एडवर्टाइजमेंट पे किया था और कुछ खर्चा एडवर्टाइजमेंट के लिए कंसल्टेंसी पे किया था। तो इस केस के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर था उसने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी से ये डिटेल मांगी कि ये कमीशन आपने किन किन लोगों को दिया, आपने ये जो कमीशन का एक्सपेंस किया इसके बदले आपने क्या सर्विसेज ली, उन्होंने क्या आपका माल बेचा, क्या आपको सर्विसेज दी। लेकिन एसएससी जो है वो कुछ भी उसके बारे में असेसिंग ऑफिसर को नहीं बता पाया कि किस सर्विसेज की अवज में ये कमीशन एक्सपेंसेस पे किए गए थे। तो असेसिंग ऑफिसर ने ये कमीशन जो है वो डिसअलाउ कर दिया ये कहते हुए कि एसएससी ये प्रूव नहीं कर पाया कि ये कमीशन होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस दिया गया है। इसके अलावा एसएससी ने कुछ कंसल्टेंसी पे की थी एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो उसके लिए असेसिंग ऑफिसर साहब ने का ये कहना था कि एक तो जिन लोगों को ये कंसल्टेंसी दी गई है उनकी आइडेंटिटी जो है वो प्रूव नहीं हो पाई है और दूसरा उनका ये कहना था कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया गया है तो इसलिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं दिखती थी कि एसएससी ने ये कंसल्टेंसी पे की है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि जिन लोगों को ये दी गई थी उनकी आइडेंटिटी जो है वो नहीं दी गई थी, उनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नहीं दी गई थी। प्राइमरी ये एसएससी की ड्यूटी थी कि ये बताना कि ये किन किन लोगों को दिया गया है, तभी जो है एसएससी उन खर्चों को क्लेम कर सकता है। लेकिन एसएससी जो है वो इस केस के अंदर एसएससी की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट नहीं थी, इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने उन खर्चों को ऐड कर दिया। हालांकि एक जनरल प्रिंसिपल ये भी है कि the assessing officer is not allowed to sit into the armchair of the assessee and to decide that which expenses the assessee should do or not. It is the wholly and solely the discretion of the assessee whether a particular expenditure is to be done for the purpose of the business or not. The assessing officer is not there to decide whether a particular expenditure is fruitful or not. If the expenditure is done, it is for the business, it is wholly and exclusively for the business, then it should be allowed. Whether the benefit comes from the expense or not, it doesn't matter. असेसिंग ऑफिसर का काम ये नहीं है कि वो ये देखे कि क्या ये खर्चा किया जाना था या नहीं किया जाना था। यदि वो बिजनेस के लिए किया गया है, चाहे उससे बेनिफिट हो या ना हो, तब भी वो खर्चा जो है वो अलाउ किया जाना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में एसएससी ये बताने में असमर्थ रहा कि एसएससी ने कमीशन का खर्चा किन सर्विसेज को लेने में के लिए किया। फॉर एग्जाम्पल एसएससी को ये बताना चाहिए था कि जिन जिन को कमीशन दिया उन्होंने एसएससी का कौन कौन सा माल बेचा, कौन कौन सी क्वालिटी का माल बेचा, कितनी क्वांटिटी बेची, वो सब तथ्य एसएससी जो है वो नहीं दे पाया। इसी तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट के लिए कंसल्टेंसी दी गई थी उसके बारे में भी एसएससी ये बताने में समर्थ नहीं रहा कि वो किन किन लोगों को दी गई और उसका क्या लॉजिक था और उससे एसएससी को क्या ये एसएससी प्रूव नहीं कर पाया कि वो होली और एक्सक्लूसिवली जो है वो बिजनेस के लिए था। तो जब भी खर्चा किया जाता है तो एटलीस्ट एसएससी के पास ये डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि वो एक्सपेंसेस किसको पे किए गए हैं, क्यों पे किए गए हैं और उनके बिल्स एंड वाउचर्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एसएससी अपने जो उसके ऊपर ऑनस होता है ये प्रूव करने का
कि सारे खर्चे होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए किए गए हैं, उस बर्डन को डिस्चार्ज नहीं कर पाया। इसीलिए सीआईटी अपील ने भी जो एओ था उसका ऑर्डर को अपील रखा और आईटीएटी ने भी जो सीआईटी अपील का ऑर्डर है और एओ का ऑर्डर था उसको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज Ekic Tiles Private Limited versus Joint Commissioner of Income Tax.